का उनको मिल जाएगा। इस तरह से डैम स्थल खाली हो जाएगा। गेट बनकर तैयार है, केवल लगना बाकी है। विस्थापन होते ही गेट भी लग जाएगा। यही एक खुशखबरी जो पलामू, गढ़वा, औरंगाबाद, गया ज़िले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। किसानों तक ये खुशखबरी पहुंचे, आप उसके माध्यम बनेंगे। इस परियोजना का श्रेय आप लगातार उस पर काम कर रहे थे, लेकिन इस परियोजना का श्रेय औरंगाबाद के सांसद दे रहे थे। अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो उनको अभी तक जानकारी नहीं है, इसलिए वो प्रेस को नहीं बताए, या फिर वो झूठी श्रेय लेते। देखिए, अगर गलत श्रेय लेना भी है या इस तरह का कोई काम करना है जिसमें क्रेडिट लेने की इच्छा हो, तो उसके लिए भी बुद्धि होनी चाहिए। अगर कोई आप ऐसा झूठ बोलेंगे जो किसी को स्वीकार नहीं होगा। दुनिया जानती है इस परियोजना का इतिहास, सबको पता है कि कब शुरू हुआ, कब से कब तक ये रुका पड़ा था, और कब के बाद, यानी 2014 के बाद इसमें सक्रियता आई, तेज़ी आई। तेज़ी क्यों आई, किसके प्रयास से आई, ये भी दोनों राज्यों के 4-5 जिलों के लगभग सारे किसान और जनता जानती है। तो इस तरह से कोई अगर श्रेय लेने का प्रयास करेगा तो श्रेय तो नहीं मिलेगा, लेकिन मजाक जरूर बन जाएगा। अगर मैं ही एक उदाहरण देकर आप लोगों को बताऊं कि मैं कहूं कि पोखरण में परमाणु बम बनाने के लिए जो परीक्षण हुआ था वो मैंने ही करवाया था, तो मेरा मजाक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरह से कोई आदमी यदि अपने द्वारा नहीं किए गए कार्य का श्रेय लेना चाहेगा, जिस कार्य की जानकारी दूर दूर तक उसे पता भी नहीं होगी, तो श्रेय तो नहीं मिलेगा, लेकिन हंसी का पात्र वो व्यक्ति जरूर बनेगा। मैं इस परियोजना को इतनी गंभीरता से लेकर, लीक से हटकर ऐतिहासिक निर्णय करके पूरा कराने के लिए धन देने से लेकर सब कुछ प्रशासनिक और सारी बाधाओं को दूर करने के लिए सारे जो प्रभावित किसान हैं उनकी तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, अपनी तरफ से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। परियोजना की राशि में कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होता तो शायद ये परियोजना सपना ही रह जाती, कभी पूरा नहीं होता, और जिस तरह से इसे दफना दिया गया था, इसे गाड़ दिया गया था, ये दफन ही रहता, ये गड़ा ही रहता। परियोजना की राशि में लूट होने की भी चर्चा है, और जबकि राज्य और केंद्र सरकार की दावा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, तो क्या इस परियोजना की राशि में लूट हुई या नहीं लूट हुई? क्या इसके लिए सरकार जांच कमेटी गठित कर जांच कराकर सच्चाई को सामने लाएगी? अगर आपको इस परियोजना के हो रहे काम में किसी प्रकार के लूट की जानकारी है, तथ्य है आपके पास, साक्ष्य है, यदि आपके पास कोई एविडेंस है और नहीं है तो आप स्थल पर जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको खुली छूट है, आप मीडिया के आदमी हैं, आप स्थल पर जाइए, काम में कहाँ अनियमितता हो रही है, कहाँ गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है,
आप उसको उजागर करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप मेरे तक या प्रधानमंत्री जी तक भी मेल के माध्यम से शिकायत भेजने के लिए स्वतंत्र हैं, खुली छूट है आपको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अगर चाहें तो जाएं स्थल पर, उजागर करें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो। जहां तक मेरा प्रश्न है, जब मोहम्मदगंज बराज से 103 आरडी तक काम चल रहा था, उस लाइनिंग के हो रहे काम में दो तरह की अनियमितता सामने आई थी। एक तो निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया था, जिससे कुछ जगह किए हुए लाइनिंग में, यानी जो ढलाई का काम हुआ था उसमें होल हो गया था, छेद हो गया था। तो मुझे किसी ने बताया नहीं या कोई आरोप नहीं आया। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं स्थल पर गया, मैंने उसका फ़ोटो खिंचवाया और खींचा, और उस समय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैंने शिकायत की। उन्होंने सारे अधिकारियों को बुलाया, सारे सांसदों को बुलाया और सबके सामने इस पर बहुत कड़ाई से चर्चा हुई और सख्त निर्देश हुआ कि गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई अनियमितता होती है तो है। पलामू के तत्कालीन सांसद और वर्तमान भी श्री बीडी राम जी, गया के तत्कालीन सांसद श्री हरिराम जी और जहानाबाद के तत्कालीन सांसद डॉक्टर अरुण बाबू और मैं, ये 5 सांसदों की एक टोली बनी और समय समय पर समय लेकर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलते थे, इसकी प्रगति बताते थे और उनके आदेश निर्देश से इसमें कार्रवाई होती थी। उसी कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके प्रधान सचिव श्री निपेंद्र मिश्रा जी की अध्यक्षता में हम लोगों की उपस्थिति में केंद्र सरकार के संबंधित सभी मंत्रालयों के अधिकारी, जिसमें जल संसाधन, वन पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग, वन संरक्षण प्राधिकार के अधिकारी, वन्य जीव संरक्षण प्राधिकार के अधिकारी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी के सारे, और झारखंड एवं बिहार के भी चर्चा होती थी। अंततः जो प्रतिबंध था, एक बड़ा और जनहित में बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक निर्णय भारत सरकार ने लिया और इस प्रतिबंध को हटाने के बाद 2017 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इस परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और परियोजना पूरा करने के लिए 30 महीने यानी 2.5 साल का समय निर्धारित किया। लेकिन चूँकि बाधाएं बहुत थी, बहुत सारी जटिलताएं थी, औपचारिकताएं थी, जिनके चलते 30 महीने के अंदर वो कार्य पूरा होना संभव नहीं हुआ। फिर से इसके लिए समय को बढ़ाया गया और इसके लिए पूरा करने के लिए प्राकृत राशि भी बढ़ गई। दोबारा इसका अनुमान लगाया गया तो फिर से भारत सरकार ने 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उसमें एक आइटम ऐसा था जो
अनुमान के अनुसार राशि बढ़ने का प्रश्न नहीं था, बल्कि वो एक अद्वितीय काम था, वो एक अनोखा था, वो ऐतिहासिक था और वो लीक से हटकर था। सबसे महत्वपूर्ण जिस बात की चर्चा मैं कर रहा हूँ वो ये है कि देश में शायद ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि 50 लाख से भी ज़्यादा किसानों के हित में एक ही ज़मीन का दूसरी बार मुआवजा देने का निर्णय लिया और ये किसानों के हित में हुआ है। ना तो ऐसी परंपरा थी, ना ऐसा नियम है, लेकिन चूँकि 50 लाख से भी ज़्यादा 1 करोड़ के नीचे किसान इस परियोजना से प्रभावित होते हैं, इसलिए भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लीक से हटकर ऐसा अनोखा ऐतिहासिक निर्णय लिया। दूसरी बात 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई, यानी दोनों मिलाकर 4078 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए देने का निर्णय लिया। अभी हाल की प्रगति ये है, हाल का डेवलपमेंट ये है जिसे बताने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि डैम स्थल पर 7 गांव हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं। जब डैम में पानी जमा होगा तो ये गांव डूब जाएंगे। उन 7 गांवों के 780 किसान परिवारों को दूसरी बार मुआवजा देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया और इसके लिए एक परिवार को 15 लाख रुपए एवं 1 एकड़ ज़मीन देने का निर्णय हुआ। उसी निर्णय के कार्यान्वयन के दिशा में भुगतान शुरू भी हो गया है। पहली किस्त 10 लाख रुपए और झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के विश्रामपुर कस्बे में 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जा रहा है। पहली किस्त 10 लाख रुपए की, और जब किसान उस 1 एकड़ ज़मीन पर काबिज हो जाएंगे,